डिजीज को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, इन सब बातों का इस वीडियो में मैं आपसे आज डिस्कशन करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले एक्सरे का जो व्यू होता है वो किस तरीके से या एक्सरे किया कैसे जाता है, आम भाषा में बताऊं आपको। एक्सरे के लिए आपको चार चीजों का ध्यान रखना होता है। एक होता है रिप से याद रख सकते हो आप उसको। आर फॉर रोटेशन, आई फॉर इंस्पिरेशन या एक्सप्रेशन, पी जो फोर होता है उसको बोला जाता है प्रोजेक्शन, उसके ई फोर होता है एक्सपोजर यानी रेज। ये चार चीजें मेन होती हैं। अब बात करते हैं रोटेशन की, उसके बाद में इंस्पिरेशन या एक्सप्रेशन। तो इंस्पिरेशन करके होल्ड करना होता है। एक्सप्रेशन के टाइम कभी एक्सरे नहीं किया जाता है। जब भी एक्सरे किया जाता है तो एक्सरे वाले टेक्नीशियन के द्वारा आपको बताया जाता है कि आपको इंस्पिरेशन यानी अंदर सांस लेके होल्ड करना है ताकि लंग्स पूरे इन्फ्लेट हो जाए और पूरा एक्सरे क्लियर तरीके से शो हो जाए। उसके बाद में तीसरा जो आता है वो आता है अपना प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन के अंदर आप दो चीज ध्यान रखोगे हमेशा, एक एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू होता है, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू होता है। पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू के अंदर बात करूं तो मैं इस तरीके से आपको एक्सरे की मशीन के पास में इस तरीके से आपको पोजीशन दी जाती है। आप इस तरीके से रहते हो पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। इट मींस मतलब पोस्टीरियर पीछे से आपको रेज दी जाएगी और आपका चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा। उसको बोला जाता है पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। एक होता है एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू कब किया जाता है? जब कोई भी ट्रोमेटिक पेशेंट होता है, जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, जो पेशेंट आईसीयू में होता है, उसका एक्सरे किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। चेस्ट के ऊपर रेज देके उसका एक्सरे किया जाता है, उसको बोला जाता है एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन नहीं होता है, मोस्ट जो कॉमन होता है यूज किया जाता है रैंडमली, उसको बोला जाता है पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, ठीक है। ये सारी चीजें एक्सरे के बारे में हो गई। अब डिजीज के अंदर इसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, तो एक्सरे के अंदर मैं बताऊंगा आपको। ये देखो एक्सरे, इसके अंदर क्या है, ये जो व्हाइट आपको दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है क्लेविकल। ये होती है क्लेविकल बोन या इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। ये ऊपर से जो आ रहा है ये होता है ट्रेकिया, ये आ रहा है ट्रेकिया, ठीक है। ये ट्रेकिया के इधर वाली साइड के अंदर आपको क्या होगा, ये दिखाई दे रहा है उसको बोला जाता है एरोटिक नक्कल, और नीचे जो होता है वो हाइलर एरिया बोला जाता है। ये इधर वाला जो व्हाइटिश आपको दिखाई दे रहा है ये होता है राइट एट्रियम के कारण, इधर वाला जो व्हाइट होता है वो होता है हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के कारण, ठीक है। अब यहां तक हुई बात। अब ये देखो जो ये इसके अंदर रिब्स होती है, ये रिब्स दिखाई दे रही है आपको, ये ब्लैक में भी रिब्स है और व्हाइट में भी रिब्स है। व्हाइट वाली जो रिब्स होती है वो पीछे यानी पोस्टीरियर की रिब्स होती है, और एंटीरियर से अपने एंटीरियर कर रहे हैं तो ये आगे वाली रिब्स होगी। एंटीरियर जो रिब्स होती है वो 5 से 6 होती है, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, और पोस्टीरियर जो भी होती है वो 8 से